बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम फिज़िक्स सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं और हमारे पास फिज़िक्स में लेक्चर नंबर फर्स्ट है। लेक्चर नंबर फर्स्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको फिज़िक्स के सिलेबस को कवर करने का मेथड बताता हूँ कि हमने किस मेथड से फिज़िक्स के सिलेबस को कवर करना है। तो इसके मेथड ये होगा कि सबसे पहले मैं आपको सिलेबस समझाऊंगा कि हमने कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कौन सा टॉपिक पढ़ना है और कौन सा सब टॉपिक पढ़ना है। जब ये क्लियर हो जाएगा आपको, फिर हम जाएंगे के टेक्स्ट बुक उठाएंगे और उसको लाइन बाय लाइन कवर करेंगे। जब आपको टॉपिक क्लियर हो जाएगा, उसके बाद हम उस टॉपिक के पास पेपर एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे कि इस टॉपिक से पास पेपर में कौन कौन से एमसीक्यूज आए थे और आने वाले पेपर में आ सकते हैं, और आपको इससे अंदाज़ा होगा कि इस टॉपिक को हमने किस तरह कवर करना है। ठीक है, उसके बाद जब हम पास पेपर एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, उसके बाद मैं आपको एक टास्क दूंगा कि आपने खुद इस टॉपिक से तकरीबन 10 टू 15 एमसीक्यूज बनाने हैं। और जब आप एक टॉपिक से 10 टू 15 एमसीक्यूज बना लेते हैं तो उससे आपको बहुत फ़ायदा होता है, जिसकी वजह से आपको वो टॉपिक बहुत क्लियर हो जाएगा और आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और फिर आपको इसको मेमोराइज करने में बहुत फ़ायदा और आसानी होगी। ठीक है। तो ये सिंपल सा मेथड है, इसको हमने बाकी सब्जेक्ट में भी फॉलो किया है और इस सब्जेक्ट में भी फॉलो करेंगे। तो चलिए चलते हैं लेक्चर नंबर फर्स्ट की तरफ, लेकिन उनसे पहले दुआ पढ़ते हैं, फिर उसके बाद लेक्चर नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक है। रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी उक़दम मिन लिसानी व यफ़क़हू क़ौली। लेक्चर नंबर फर्स्ट में हम जो यूनिट कवर करेंगे वो है वेक्टर एंड इक्विलिब्रियम। वेक्टर एंड इक्विलिब्रियम से मुराद है ये सेकंड चैप्टर है के टेक्स्ट बुक में। ठीक है। और इसमें जो टॉपिक हमने पढ़ने हैं वो है एडिशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, एडिशन ऑफ वेक्टर पढ़ना है, लेकिन इस ब्रैकेट में लिखा है कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। सो हमने किस मेथड से पढ़ना है? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड को फॉलो करने हैं और एडिशन ऑफ वेक्टर पढ़ना है। जो सब टॉपिक हमने इस टॉपिक से पढ़ना है वो है कि डिटरमाइन द सम ऑफ वेक्टर यूजिंग परपेंडिकुलर कंपोनेंट। ठीक है, तो इसको हम कवर करेंगे। मैं बुक में आपको समझाऊंगा। ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर दूसरा नंबर टॉपिक हमारे पास है कि प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर स्टडी करना है। और प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर हमारे पास दो होते हैं, स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। तो हमने इन दोनों को बहुत ही डिटेल से कवर करना है। डिस्क्राइब जो सब टॉपिक हमने इस टॉपिक से कवर करने वो है कि डिस्क्राइब स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इन टर्म ऑफ एंगल बिटवीन देम। ठीक है। एंड द नेक्स्ट सब टॉपिक हमारे पास है कि डिस्क्राइब वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इन टर्म ऑफ एंगल बिटवीन देम। इसको हमने बुक से कवर करना है। तो चले चलते हैं बुक की तरफ। बुक में ये टॉपिक एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट पेज नंबर 47 पर है। स्टार्ट करते हैं कि द एनालिटिकल मेथड फॉर एडिशन ऑफ वेक्टर इज कॉल्ड एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। जो एनालिटिकल मेथड है एडिशन ऑफ वेक्टर के लिए, उस मेथड को क्या कहते हैं? रेक्टेंगुलर एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। आप यहाँ पर जो पॉइंट हमने समझने वो है कि एनालिटिकल मेथड से क्या मतलब है। देखो, जो और मेथड होते हैं ना, उसमें ज़्यादातर ज्योमेट्री इस्तेमाल होती है। और हमने लाइन ड्रा करने होते हैं और उसकी मदद से हमने कैलकुलेशन करने होते हैं। लेकिन एनालिटिकल मेथड वो होता है जिसमें आप तो ग्राफ वगैरह इस्तेमाल करें, उसके साथ साथ आप अलजेब्रा को भी इस्तेमाल करें, मैथमेटिक्स को भी इस्तेमाल करें। तो ये एक मैथमेटिकल मेथड है। ठीक है, इसमें हम मैथमेटिकल इक्वेशन के ज़रिए से एडिशन ऑफ वेक्टर करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। तो इसलिए इसको एनालिटिकल मेथड कहा जाता है। एनालिटिकल मेथड से मुराद कि हमने यहाँ पर सिर्फ ग्राफ वगैरह ड्रा नहीं करना है, उसके साथ साथ हमने मैथमेटिकली भी कैलकुलेशन करना है। ठीक है, सो इसलिए इसको एनालिटिकल मेथड कहा जाता है। दिस मेथड इज मोर मैथमेटिकल इन नेचर रेदर देन जियोमेट्रिकल। ये मैथमेटिकल इन नेचर है। ठीक है, रेदर देन जियोमेट्रिकल, यानी ज्योमेट्री के बरअक्स ये क्या है? ये मैथमेटिकल इन नेचर है। देयर पार इट्स रिगार्ड इज मोर प्रिसाइज एंड एक्यूरेट। इसलिए इसको बहुत ज़्यादा प्रिसाइज और एक्यूरेट समझा जाता है, रिगार्ड किया जाता है। ठीक है। कंसिडर टू वेक्टर ए एंड बी। अब हमने ये मेथड फॉलो करना है कि ये कह रहे हैं कि कंसिडर टू वेक्टर को हमने कंसिडर करना है। एक वेक्टर को हम ए कहते हैं और दूसरे वेक्टर को हम बी कहते हैं। ठीक है, हमने दो वेक्टर को कंसिडर करना है। मेकिंग एंगल ए, जो वेक्टर ए है वो
थीटा ए बनाता है, वो जो एंगल बनाता है उसको हम थीटा ए कहते हैं, और जो एंगल बी है उसको हम जो वेक्टर बी है जो एंगल बनाता है उसको हम थीटा बी कहते हैं रिस्पेक्टिवली विद एक्स एक्सिस। और ये जो एंगल बनाता है ये हमने एक्स एक्सिस से लेना है। नाउ व्हेन दीज वेक्टर आर एडेड बाय हेड टू टेल रूल, जब हम इसको हेड टू टेल रूल की मदद से ऐड करते हैं। व्हाट इज हेड टू टेल रूल? Head to tail rule said us that place the tail of the second vector on the head of the first vector and draw the line from the tail of the first vector to the head of the last vector. So this is the rule of head to tail rule. Then it will give the resultant. ठीक है, we get a resultant vector r making an angle theta r। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो ग्राफ नंबर 3 है इसमें इन्होंने ड्रा किया है कि सबसे पहले आपने क्या करना है, जो सेकंड वेक्टर है वेक्टर बी है उसको आपने पेस के हेड पर प्लेस करना है, और फिर वो जो फर्स्ट वेक्टर है उसके टेल से लेकर जो सेकंड वेक्टर उसके हेड तक आपने लाइन ड्रा करना है, तो वो आपको रिजल्टेंट देगा। और फिर जो ये रिजल्टेंट एंगल बनाएगा उसको हम क्या कहते हैं, थीटा आर कहते हैं विद एक्स एक्सिस एज शोन इन द फिगर 2.16। ठीक है, तो यहाँ पर जो फिगर में शो किया है ये थीटा आर है। ठीक है, और ये एक्स एक्सिस से एंगल बनाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए कि रिजल्टेंट किसके बराबर होगा, रिजल्टेंट इक्वल टू सम ऑफ ए प्लस सम ऑफ वेक्टर बी। ठीक है, यानी वेक्टर ए और वेक्टर बी को जब हम ऐड करते हैं तो हमें क्या देता है, रिजल्टेंट देता है। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है हमारे पास। ठीक है, इसको आपने याद करना है। चले चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट पेज हमारे पास है फ्रॉम द फिगर वी सी दैट। इस जो पिछला फिगर है उस वहाँ पर हम देखते हैं कि आर एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स। किस तरह, चलो उस ग्राफ की तरफ चलते हैं, उसको वहाँ पर मैं समझाता हूँ कि आर एक्स किस तरह इक्वल होते हैं ए एक्स प्लस बी एक्स। ठीक है, यहाँ पर देखें कि ये आर एक्स है, यहाँ से लेकर ये सारा क्या है, आर एक्स है। ये किसके बराबर है, ए एक्स प्लस बी एक्स के बराबर है ना। जब हम ए एक्स और बी एक्स को ऐड करते हैं तो उससे हमारे पास जो आंसर आता है वो आर एक्स होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए कि ए एक्स है ये और ये बी एक्स है। यहाँ जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, आर एक्स आता है। एक पॉइंट हमने यहाँ से उठा लिया। ठीक है, तो यहाँ पर जो कह रहे थे कि आर एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस बी एक्स, ये हमने या आर एक्स आई इज इक्वल टू एक्स आई प्लस बी एक्स आई। यहाँ पर देखिए कि जो एक्स के इलांग हम जो वेक्टर लेते हैं उसके साथ हम आई को लिखते हैं। ठीक है, और जो वाई के इलांग लेते हैं उसको हम जे से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो जेड एक्सेस के बिलोंग होता है उसको हम के से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसको भी आपने याद करना है। डियर पार मैग्नीट्यूड ऑफ आर एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन डिराइव हो गया। सिमिलरली इसी तरह से आर वाई इज इक्वल टू ए वाई प्लस बी वाई, ये अब किस तरह है यहाँ पर वहाँ पर समझते हैं। आर इसको हम ये भी कह सकते हैं कि आर वाई जे इज इक्वल टू ए वाई जे प्लस बी वाई जे। यहाँ पर वहाँ पर चलते हैं, डिस्कस करते हैं। यहाँ पर देखें कि ये हमारे पास क्या है, आर वाई है। ठीक है, आर वाई, तो यहाँ पर देखें कि आर वाई किसके बराबर है, ये यहाँ पर जो है ये ए वाई है और ये बी वाई। जब हम ए वाई और बी वाई को ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, आर वाई आता है। ठीक है, ये समझ लें, जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, ए वाई आर वाई आता है। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पर यही बात लिखा है कि आर वाई इज इक्वल टू ए वाई प्लस बी वाई। देयर पर मैग्नीट्यूड ऑफ आर वाई इज इक्वल टू ए वाई प्लस बी वाई, ये स्ट्रेट लाइन से मैग्नीट्यूड मुराद होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 बन गया। आल्सो बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से जो पहला नंबर इक्वेशन था वहाँ से हमने पढ़ा था कि जब आपने आर की मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है तो आपने क्या करना है कि जो आर के एक्स कंपोनेंट है उसको ऐड करना है किसके साथ, वाई के कंपोनेंट के साथ। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 है हमारे पास। पुटिंग इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4 वी गेट, जब हम इक्वेशन नंबर 2 जो कि हमारे पास क्या है, आर एक्स की वैल्यू है, इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास क्या है, आर एक्स की वैल्यू है। यहाँ पर देखिए आर एक्स की वैल्यू, और इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास किसकी वैल्यू है, आर वाई की वैल्यू। जब हम इक्वेशन नंबर 2 और 3 को 4 में पुट करते हैं तो हमारे पास ये रिजल्ट आता है।
ax r इज इक्वल टू ax प्लस bx प्लस ay प्लस by, ठीक है। ये हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है, इसको आपने याद करना है। ये हमने एक इक्वेशन डिराइव कर ली है, इस पर हम बाद में एमसीक्यूज आ सकते हैं, ठीक है। बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट द मैग्नीट्यूड इज, जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में हमने पढ़ा था कि मैग्नीट्यूड को हमने किस तरह से डिराइव करना है, तो वो हमारे पास था कि r इज इक्वल टू अंडर द रूट आर एक्स स्क्वेयर प्लस आर वाई स्क्वेयर। आपने क्या करना है, जो आर एक्स और आर वाई की वैल्यू हमने ऊपर फाइंड कर ली, उसको यहाँ पर पुट करना है। तो हमारे पास जो इक्वेशन आता है, पुटिंग इक्वेशन 2 and 3 एंड इक्वेशन नंबर 5 वी गेट, तो हमारे पास जो इक्वेशन 2.6 आता है वो ये है। ये भी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये भी आपने याद करना है, ठीक है। ये भी इम्पॉर्टेंट स्टार लगाते हैं, और ये भी इम्पॉर्टेंट, ये भी आपने याद करना है, ठीक है। बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट डायरेक्शन इज, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से हमने ये भी डिराइव किया था कि डायरेक्शन हमने किस तरह फाइंड करना था। तो वहाँ पर जो था हमारे पास वो थीटा आर इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स आर वाई बाई आर एक्स। अब आर वाई और आर एक्स की वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास जो इक्वेशन आता है वो ये है 2.7 में, आप देख सकते हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये 3 इक्वेशन इस टॉपिक से इम्पॉर्टेंट है, इस पर हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए कि इक्वेशन 2.5, ठीक है, जो ऊपर वाला इक्वेशन ये 2.6 और 2.7 आर ऑब्टेन्ड फॉर टू वेक्टर एडेड बाय हेड टू टेल रूट, ये टू वेक्टर के लिए है, ठीक है। रूल द सेम प्रोसीजर अप्लाई फॉर एनी नंबर ऑफ वेक्टर, और इसी प्रोसीजर को हम अप्लाई कर सकते हैं फॉर एनी नंबर ऑफ वेक्टर। अगर हमारे पास वेक्टर की तादाद ज़्यादा हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, 5 हो जाए, तो हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि ए बी सी टू गेट और रिजल्टेंट वेक्टर आर जनरली हम इसको इस तरह से राइट कर सकते हैं, ठीक है। हम इस तरह से इक्वेशन बना सकते हैं कि अगर हमारे पास वेक्टर ज़्यादा हो जाए तो हम इस तरह सिंपली इसी तरह से ऐड करते जाएंगे और हमारे पास ये इक्वेशन आता जाएगा, ठीक है। इक्वेशन ये थीटा फाइंड करने के लिए जनरल इक्वेशन है, बहुत ज़्यादा वेक्टर को ऐड करने के लिए। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है कि डिटर्मिनेशन ऑफ एंगल। अब हमने एंगल किस तरह से डिटरमाइन करना है। टू फाइंड द डायरेक्शन थीटा ऑफ आर along x axis and counter clockwise sense we determine angle irrespective। अगर हमने फाइंड करना है टू फाइंड द डायरेक्शन थीटा ऑफ आर, यानी हमने डायरेक्शन फाइंड करना है आर की डायरेक्शन, ठीक है। उसकी तो डायरेक्शन किससे फाइंड करेंगे हम, थीटा से, यानी एंगल से फाइंड करेंगे। along x axis and counter clockwise डायरेक्शन, एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है जो क्लॉकवाइज की जिस तरह क्लॉकवाइज मूवमेंट होते हैं उसकी डायरेक्शन में होता है। एंटी क्लॉकवाइज वो होता है जो क्लॉक के अपोजिट होता है, ठीक है। वी डिटरमाइन एंगल इररिस्पेक्टिव ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन ऑफ आर एक्स एंड आर वाई। हम जो ये एंगल डिटरमाइन करते हैं वो इररिस्पेक्टिव ऑफ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन ऑफ आर एक्स और आर वाई के होता है, ठीक है। सो थीटा हमारे पास क्या रहा, थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स आर वाई बाई आर एक्स एंड देन फॉलो दिस स्टेप एज इन द फिगर। थीटा का जो जनरल इक्वेशन हमारे पास था कि वो था कि टेंजेंट इनवर्स आर वाई बाई आर एक्स। तो हम जो नेक्स्ट जो फॉलो करेंगे द स्टेप एज इन द फिगर 2.17, इसको देखते हैं और इससे हम क्या करेंगे, थीटा फाइंड करेंगे। हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स जो कार्टेशियन था उसमें हमने डिस्कस कर लिया था कि कि हमारे पास 4 कार्टेशियन होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें हम थीटा किस तरह से फाइंड करेंगे, ठीक है। यहाँ पर कह रहे हैं कि इफ बोथ आर एक्स एंड आर वाई आर पॉजिटिव देन थीटा आर लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। जब आर एक्स, ठीक है, जो रिजल्टेंट का आर एक्स कंपोनेंट है वो और आर वाई कंपोनेंट वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, सो तो आर पॉजिटिव देन थीटा आर लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो जो रिजल्टेंट का जो एंगल है वो क्या होगा, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। कैन बी डिटरमाइंड एज थीटा आर इज इक्वल टू थीटा। तो फिर जो रिजल्टेंट का जो एंगल है वो जो वेक्टर का एंगल है वो उसके बराबर होगा, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, अगर हम हमारे पास जो रिजल्टेंट का आर एक्स कंपोनेंट है और आर वाई कंपोनेंट वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो वो पॉजिटिव होगा, और उस केस में जो रिजल्टेंट का एंगल है वो वेक्टर के एंगल के बराबर होगा, ठीक है। तो जो वेक्टर का एंगल होगा वही रिजल्टेंट का एंगल होगा, ठीक है। यहाँ पर एक बात आपने समझ लेना है कि
यहाँ पर दो किस्म के एंगल होते हैं। एक एंगल वो होता है जो रिजल्टेंट बनाता है, ठीक है। तो हमारे पास हम जो यहाँ पर स्टडी करेंगे वो रिजल्टेंट के एंगल को स्टडी करेंगे, ना कि वेक्टर के। और दूसरा एंगल वो होता है जो वेक्टर बनाता है, जो वेक्टर हमने ऐड करना होता है, वो वेक्टर जो एंगल बनाता है वो वो होता है, ठीक है। तो उसके साथ यहाँ पर हमारा कोई काम नहीं है। हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या स्टडी करेंगे, रिजल्टेंट को स्टडी करेंगे और उसके एंगल को स्टडी करेंगे। अब सेकंड क्वाड्रेंट में अगर हमारे पास रिजल्टेंट होगा तो क्या किस तरह से हमने एंगल को फाइंड करना है, ठीक है। लेकिन ये याद रखें कि जो रिजल्टेंट का वेक्टर है ये हम एक्स एक्सेस के रिस्पेक्ट से फाइंड करेंगे, वेक्टर के रिस्पेक्ट से नहीं फाइंड करेंगे। हमने जो रिजल्टेंट का एंगल है वो हमने किस तरह से फाइंड करना है, वो हमने एक्स एक्सेस के इलांग फाइंड करना है, रिस्पेक्ट से फाइंड करना है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। सेकंड, अगर हमारे पास अब रिजल्टेंट सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो हम क्या करेंगे, अगर रिजल्टेंट हमारे पास इफ आर एक्स इज नेगेटिव, ठीक है, आर एक्स हमारे पास क्या हो गया, जो रिजल्टेंट का आर एक्स कंपोनेंट है वो हमारे पास नेगेटिव हो गया, एंड आर वाई इज पॉजिटिव और आर वाई हमारे पास पॉजिटिव हो गया, देन थीटा आर लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो फिर जो रिजल्टेंट का वेक्टर है रिजल्टेंट जो रिजल्टेंट है उसका जो एंगल है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा एंड कैन बी डिटरमाइंड एज। तो उसको हम फिर किस तरह से डिटरमाइन करेंगे, इस इक्वेशन से थीटा आर इज इक्वल टू 180 माइनस थीटा। देखो देखो एक बात ये कि ये जो एंगल है ये जो नेगेटिव एक्स एक्सिस से लिए गए हैं ये है वेक्टर का एंगल, और हमने फाइंड करना है रिजल्टेंट का वेक्टर एंगल, ठीक है। तो रिजल्टेंट का एंगल हम कहाँ से फाइंड करेंगे, वो एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट से फाइंड करेंगे, ठीक है। तो थीटा आर जो हमारे पास है वो हम किस तरह से फाइंड करेंगे, यहाँ पर देखिए कि यहाँ से लेकर जो पॉजिटिव एक्सिस है ये जो नेगेटिव एक्सिस है यहाँ पर वहाँ पर जो हमारे पास एंगल होगा वो कितना होगा, वो 180 के बराबर है, ठीक है। तो हमने फाइंड करना है रिजल्टेंट का एंगल। तो यहाँ पर देखें कि ये जो लाइन रखी गई ये नेगेटिव एक्सिस से एंगल है किसका, ये वेक्टर का, ठीक है। तो जब हम इस एंगल को 180 से माइनस करेंगे तो ये हमारे पास ये एंगल आ जाता है, और ये हमारे पास किसका एंगल है, ये रिजल्टेंट का एंगल है। तो इसलिए हमने ये इक्वेशन लगाया है, ठीक है। नेक्स्ट जो रिजल्टेंट का एंगल हमने फाइंड करना है वो है थर्ड क्वाड्रेंट में। जब ए बोथ आर एक्स एंड आर वाई नेगेटिव, जब रिजल्टेंट का आर एक्स कंपोनेंट और आर वाई कंपोनेंट आर नेगेटिव, देन थीटा आर लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो फिर जो थीटा आर है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है एंड कैन बी डिटरमाइन एज। तो फिर हम इसको किस तरह से डिटरमाइन करेंगे कि 180 के साथ वो एंगल ऐड करेंगे, किसका एंगल ऐड करेंगे, वो जो वेक्टर का एंगल है उसको ऐड करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए कि जब हम यहाँ से लेकर यहाँ तक आता है तो 180 एंगल हमारे पास आता है, ठीक है। अब रिजल्टेंट हमारे पास यहाँ पर है तो जो वेक्टर का जो एंगल है उसके उसको जो हम ऐड करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्टेंट का एंगल है वो आ जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर वेक्टर जो है वो 30 एंगल बनाता है, ठीक है। तो हमने क्या करना होगा कि 180 के साथ हम 30 को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, 210 आता है, ठीक है। 210 किसका एंगल फिर होगा, फिर वो रिजल्टेंट का एंगल होगा, ठीक है। रिजल्टेंट का एंगल क्या है, 210 होगा इन केस, ठीक है। अब अगर जो हमारे पास जो रिजल्टेंट वो अगर थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो फिर हमने किस तरह से एंगल फाइंड करना है, तो जब हमने फाइंड करना है फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। जब आर एक्स इज नेगेटिव पॉजिटिव, आर एक्स हमारे पास जो रिजल्टेंट का आर एक्स कंपोनेंट है वो हमारे पास पॉजिटिव हो एंड आर वाई इज नेगेटिव और आर वाई नेगेटिव हो, देन थीटा आर लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फिर जो रिजल्टेंट का एंगल है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है एंड कैन बी डिटरमाइन इज, और इसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि हम जो 360 एंगल है उससे थीटा को माइनस करेंगे तो हमारे पास किसका एंगल आ जाएगा, रिजल्टेंट का एंगल आ जाएगा। यानी यहाँ पर देखिए कि ये जो सारा एंगल है यहाँ से लेकर आर एक जो पॉजिटिव एक्सिस के जो पॉइंट इससे लेकर वापस जब हम इस आर एक्स पर आते हैं तो हमारे पास कितना एंगल बनता है, 360 बनता है। तो जब हम इससे जो वेक्टर का एंगल है उसको माइनस करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास क्या आता है, रिजल्टेंट का एंगल आ जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो एंगल है वो क्या है कि 30 है, ठीक है। तो हम किस तरह से रिजल्टेंट का एंगल फाइंड करेंगे, वो 360 से -30 करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्टेंट का एंगल आ जाएगा वो आ जाएगा 330, ठीक है। ये हमारे पास रिजल्टेंट का एंगल है, ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इस पे एग्ज़ाम्पल दिया गया है, तो आपने इस एग्ज़ाम्पल को खुद से कवर करना है, एक दफ़ा रीड करना है, ठीक है? असाइनमेंट भी खुद से करना है और एग्ज़ाम्पल 2.3 पे आपने खुद से करना है। हम इस एग्ज़ाम्पल को सॉल्व करने से के बजाय हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, क्योंकि इतना लेंथी एमसीक्यूज़ आपको इतना लेंथी एग्ज़ाम्पल आपको एमसीक्यूज़ में नहीं आएगा, तो हम एमसीक्यूज़ सॉल्व करेंगे। ठीक है? इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर का होगा और इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है? अल्लाह हाफिज़।